सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बैठक, महाविकास आघाड़ी की ये बैठक हुई। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। कांग्रेस नेता संजय निरुपम की तरफ से कहा गया है बिहार बंगाल से सीख लेनी चाहिए, ऐसा फैसला लेना चाहिए जो सभी को मान्य हो, ये कहना है संजय निरुपम का। आज की ये जो बैठक है महाविकास आघाड़ी की, इसमें प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित बहुजन आघाड़ी है उसको भी न्योता दिया गया था। उसके भी नेता इस बैठक में मंथन करने के लिए, शिरकत करने के लिए आज मौजूद। और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कोई फॉर्मूला तय हो पाएगा या पिछली बार की तरह ये बैठक भी बेनतीजा रहेगी, इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। कृष्ण ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा, क्या अपडेट है? देखिए रोमाना, हमने जैसे कि पहले बताया था कि सुबह 11 बजे से ये बैठक चल रही है और लगभग 7 से 8 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की जो बैठक है वो लगातार इस समय चल ही रही है। मैं इस वक्त ट्राइडेंट होटल के बाहर मौजूद हूँ और इसी होटल के अंदर ये बैठक चल रही है। अब तक का जो लेखा जोखा है बैठक का वो ये है कि ये दूसरी बैठक है सीट शेयरिंग को लेकर, और इसमें सबसे बड़ा जो अपडेट है वो वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर है। लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो आज जो महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल हैं, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस, उनकी तरफ से एक पत्र जारी करके ये कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल कर लिया गया है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर क्या चर्चा हुई है, नहीं चर्चा हुई है, ये अभी से कुछ देर बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जिस बात पे आज विराम लगा है वो ये कि महाविकास आघाड़ी ने ये साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी अब आधिकारिक तौर पे महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। वही और सूत्र क्या बता रहे हैं कि आज कुछ सीटों को लेकर बात बन सकती है? 48 में से कुछ सीटों को लेकर क्या आज कोई फॉर्मूला तय हो सकता है, मुहर लग सकती है? देखिए रोमाना, महज कुछ घंटों का इंतजार है। जो आप ये सवाल पूछ रही हैं कि 48 सीटों में से कुछ सीटों पर मुहर लगने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि किन किन सीटों पर मुहर लगेगी। इस बीच मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज बताऊं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, वही दूसरी तरफ जेडीयू के जो है वो एमएलसी हैं कपिल पाटिल महाविकास आघाड़ी के मीटिंग में शामिल हुए थे। उन्होंने ये कहा कि उन्हें निमंत्रण दिया गया था इस मीटिंग में शामिल होने के लिए और वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने शीर्ष नेताओं को दी है। तो एक तरफ जहां पे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं, वही दूसरी तरफ जो उन्हीं के पार्टी के महाराष्ट्र में एमएलसी हैं कपिल पाटिल, वो यहाँ पे शामिल होते हैं और ये कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उन्हें निमंत्रण दिया गया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि बुल्ढाना जो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट है, उन पर उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की और ये कहा कि चर्चा जो है वो बेहद अच्छी हुई है, आगे जो निर्णय लिया जाएगा वो सोच समझ के लिया जाएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो भी इस मीटिंग में शामिल हुई थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने भी महाविकास। ये बताइए कृष्णा ठाकुर, आज ये जो दल शामिल हो रहे हैं, इनके कौन कौन से नेता इस वक्त बैठक में शामिल हैं? देखिए, जेडीयू से मैंने आपको कहा कि एमएलसी कपिल पाटिल शामिल हुए थे। शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, विनायक राउत शामिल हुए हैं। जयंत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी शरद पवार गुट के, वो शामिल हैं। उसके बाद जितेंद्र रावत शामिल हैं। कांग्रेस से अशोक चौहान शामिल हैं, नाना पटोले शामिल हैं। तो ये तमाम जो नेता हैं वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं और अंदर जो चर्चाओं का दौर शुरू है। लेकिन स्थिति यह है कि एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। बैठक ये दूसरी बैठक होनी है और अब तक कोई स्पष्ट नतीजा जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि इस बीच जब वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल कर लिया गया है तो संजय राउत ने यह भी कहा है कि 2 फरवरी के दिन इसकी जो है तीसरी बैठक होगी लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर। उसमें जो प्रकाश अंबेडकर है, चलिए ठीक है, तो फिर नजर बनाकर रखिए, जब कुछ निकलता है इस बैठक से दोबारा आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।